कर्नाटक, इसको कैसे भूल सकते हैं। कर्नाटक में कुछ जगह इतनी खूबसूरत हैं जो आप लोगों ने देखी नहीं होगी। तो चलो अपने घर वापसी की 3500 किलोमीटर की राइड को शुरू करते हैं। वेलकम टू मुलियांगिरी। कर्नाटक की सबसे ऊंची पहाड़ी यानी कि मुलियांगिरी पर दिखते हैं कुछ ऐसे नज़ारे जो पूरे नॉर्थ में किसी ने नहीं देखे होंगे, और शायद ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस को पता भी नहीं है कि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे पहाड़ भी हैं जिन पे कॉफ़ी और बादल एक साथ दिखाई देते हैं। ये देखो भैया, एक नुकसान, ग्लव्स नहीं मिले यार, या तो वो किसी ने उठा लिए, बाइक पे रखे हुए थे। वही है ना, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाती है। हमारे पास एक बैकपैक भी था यार, उसकी जगह ही नहीं है, वो आ ही नहीं पा रहा है। अब एक छोटा बैकपैक लेने गया है, सामान मैंने वापस भिजवा दिया उसके पास, क्योंकि वो भी आएगा कुछ दिनों बाद। लैपटॉप उस बैग में रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। बाइक में कुछ ज़्यादा ही वजन हो गया यार इस बार। तो गुड मॉर्निंग यात्रीगण, कैसे हैं आप लोग भाई। अगर हम यात्री हैं और आप हमारा सफ़र देख रहे हो तो आप लोग भी यात्री हो, और निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर। नई जगह, नई डेस्टिनेशन, एकदम नई लोकेशन, नए सीनिक रूट्स, और उस जगह का नाम है, अपने कर्नाटक वाले तो जानते हैं उसको, जो इधर रहते हैं, केरला में रहते हैं, उन लोगों को तो मालूम है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी कम लोगों को वो जगह पता है। उसका नाम है चिकमंगलू, और वहाँ से घूमते हैं। अभी देखते हैं अभी घूमना कैसे यार, क्योंकि मुझे अभी सही से प्लान बन नहीं पा रहा है इस चीज़ का। मैं काफ़ी कोशिश कर ली, मैं रात को इसी वजह से 3 बजे सोया हूँ और सुबह 5 बजे फिर उठ गया। तो ये सब तो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है मेरे पास, तो लगातार ही चलना है। कोई बात नहीं, लगातार में इस ट्रिप को भी ऐड करते हैं और चलते हैं अच्छे से। ये है ओल्ड मद्रास रोड, और इससे मैं 2-3 काम मुझे भी बेंगलोर में पड़े हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे बट आ चुका हूँ भाई। इस पे तो इतना जाम रहता है, तो इतना खाली देख के मुझे ही अजीब लग रहा है। तो वो जो मेरा नालायक भाई है ना जिसके साथ हम, मेरा छोटा भाई जिसके साथ हम ट्रिप पे गए थे, अगर आप में से कोई बता सकता है जगह कौन सी है तो आपको पता है, वो यहीं काम करता है, मतलब ऑफिस उसका इधर ही है, आईटी में है वो। थैंक यू गूगल मैप्स, थैंक यू। इतनी सुबह सुबह इतने रास्ते थे इसके पास मेरे को खाली में से ले जाने के लिए, लेकिन पूरे बेंगलुरु में जिस एक रास्ते पे जाम लगा है, गूगल मैप्स उसी रास्ते से ले जा रहा। इधर मैप में इतना गुचड़ पुचड़ हो रखा है, खूब जूम इन जूम आउट करके देख लिया, लेकिन ये समझ भी नहीं आया पुल के नीचे से जाना और पुल के ऊपर से जाना है। बहुत बढ़िया, मुझे नीचे से जाना था, और ये वन वे है, उल्टा भी नहीं जा सकता इससे। चलो इसी से चलते हैं, अब क्या करें, रिंग रोड ही पकड़ते हैं। अब इतने दिन बेंगलोर में बिताने के बाद घर वापस जाते हुए बुरा तो बहुत लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा बुरा छोटे भाई को अकेले छोड़ते हुए। भाई बेंगलुरु में संडे वनडे का कोई असर नहीं होता। यही रीज़न था कि मैं सुबह 6 बजे निकलना चाह रहा था ताकि मैं इस ट्रैफिक से बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 4 घंटे का सफ़र बचा है। अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे कि मेरे 5.5-6 घंटे के सफ़र में जो मेरे 2 घंटे वो बेंगलुरु में लगने वाले हैं। बेंगलुरु आए हुए हैं, उन लोगों को वाइट फील्ड ज़रूर पता है, तो मैं वाइट फील्ड के साइड से जा रहा हूँ, कम्प्लीटली अपोजिट साइड, क्योंकि हम जा रहे हैं ईस्टर्न घाट्स के साइड। रोड डिस्क्लोज़र दे दो, क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते हैं जो उधर से जाते हैं, लेकिन हम लोग जो जाएंगे वो हम जाएंगे हसन की साइड से। और ये जो हाईवे है जिसमें रंग बिरंगे पिलर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको पीछे, ये मेट्रो की लाइन है, आई थिंक ग्रीन लाइन है यहाँ की। और ये रास्ता पड़ता है NH75, जिसको बेंगलुरु मुंबई हाईवे भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। लेकिन बेंगलुरु मुंबई हाईवे नहीं लेंगे हम लोग, हम हसन की साइड से जाएंगे, चिकमंगलू।
NH75 पे ही है ना, हम लोग मुड़ गए लेफ़्ट को और ये है मेन हाईवे कुनिगल, हसन और मंगलुरु। ठीक है, ये जगह बहुत खूबसूरत है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है। और वो है भाई, छोड़ के आए हैं, भाई को भी छोड़ के आया हूँ। कभी भी मुझे बढ़िया नहीं लगता, जब भी मैं वहाँ से आता हूँ ना, हमेशा एक मलाल रहता है मन में। वही है, जिसके छोटे भाई बहन हैं वो समझते हैं उस चीज़ को। ये देखना, ये सब जा रहे हैं RX 100 वाले। देखा कितने लोग जा रहे हैं RX 100 पे। कम से कम ये जो मुझे पीछे मिला है ना, 200-300 लोग मिले हैं। के साथ बोलते ही बोलते बारिश भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, अभी पीछे बोर्ड लगा हुआ था, उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ था। तो जो मैं जिसको हसन बोल रहा हूँ वो हसन नहीं है, उसका नाम हासना है। तो वही है, देखो मैं यही चीज़ बोल रहा था, अगर हिंदी में होता ना, हिंदी में क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट वो चीज़ बोली कैसे जाएगी। इंग्लिश में नहीं पता लगता इंग्लिश में कैसे बोलना है। अपने इस सफ़र की भावनाओं को अगर मैं कुछ लाइनों में बयां कर पाऊँ ना, भीड़ में हंसते हंसते न जाने क्यों दिल उदास हो गया। सब पास थे मेरे, मगर अचानक अकेलेपन का एहसास हो गया। छोटा सा स्टॉप लिया था 1-2 मिनट का, क्योंकि सारी शंकाएं दूर हो जाती है, लघु शंका आती है। चलो अब निकलते हैं दोबारा से यार। और ये देखो बारिश हो रही है। हमारी यहाँ से डेस्टिनेशन रह गई सिर्फ़ और सिर्फ 130 किलोमीटर्स, लेकिन समय है 2.5 घंटे, जो कि लगने भी वाला है, क्योंकि कुछ देर बाद घाट के पहाड़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से हमें टाइम लगेगा। भारत के इन स्मूथ हाईवेज़ के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत है। अमेरिका भर से भले ही दुगने से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ पर टोल सिर्फ 12,000 किलोमीटर की सड़कों का है। यहाँ पर ये नंबर 56,000 किलोमीटर है। तो कभी आपको डाउट हो ना कि हम जो नारियल खाते हैं वो किधर से आते हैं, इतने नारियल कहाँ होते हैं तो आपने देखा है ना, यहाँ बागान लगे हुए हैं नारियलों के पेड़ के, बहुत बड़े बड़े नारियल हो गए और केले हो गए, दोनों के ही। और अपने लगभग 100 किलोमीटर बाकी हैं अभी, 2 घंटे लगेंगे उसमें, क्योंकि मुझे पूरा शहर ही क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ मुझे पहुँचना है ना। भारत के टोटल नारियल प्रोडक्शन का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ कर्नाटक प्रोड्यूस करता है। और जिस हाईवे से अभी हम लोग जा रहे हैं ना, ये इस प्रोडक्शन का एपिसेंटर है। अब भाई और बहनों, स्वागत है आपका हासना में। हासना आ गया है, वो सामने जो शहर दिखाई दे रहा है ना, हासना है। अब उतर रहे हैं हम, जब से काफ़ी देर से नीचे उतर रहे हैं, पहले ऊपर चढ़ रहे थे। मतलब यहाँ पर ऐसे तीखे पहाड़ नहीं है, हल्का हल्का एंगल स्लोप में जब बढ़ता है, बहुत धीमे धीमे, मतलब आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, बट इंजन वगैरह पे बाकी सब चीज़ों पे फील होती है वो। ओके, स्टेट हाईवे 71E पर आ गए हैं हम लोग। अब इसी को पकड़े रखना है। यस, चिकमंगलुरु नाम ही है उस जगह का नाम, चिक्कामंगलुरु। ये वाला हाईवे भी हमने छोड़ दिया है, बाईपास या रिंग रोड, या जो भी बोल दो इसको, हासना का। और अब हम मुड़ चुके हैं 373 नेशनल हाईवे पर, जो कि मुझे एक छोटा सा रास्ता लग रहा है। उससे चौड़ी तो भाई ये शहर का रास्ता था, बाप रे, तो बहुत छोटा सा रास्ता है, टूटा फूटा। 31 किलोमीटर इसी पे जाना, आधा सफ़र तो मतलब मेरा इसी पे सीधा निकल जाएगा। ये देखो नज़ारा, और ये पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स, और ये रहा लेक। Yeah, I thought we could make it last. If she could see it my way, And she thought I could change my mind. if I saw it her way. कैसी लगी आपको कलकेरे लेक? लेक तो बड़ी सुंदर है यार, मतलब बहुत ही सीनिक जगह है। पीछे इसके वो लगे हुए हैं विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो व्यू बड़ा प्यारा है। मौसम ख़राब हो गया इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाया, यहीं से बोल देता हूँ आप लोगों को
आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट रहती है मेरी हर बार कि आप सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखो, लाइक करो और शेयर करो। आज का जो हमारा सफ़र रहने वाला है वो रहने वाला है 350 किलोमीटर, 272 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट। जब आपको मालूम होता है ना कि आपका सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, यानी कि मुझे जो मेरी टोटल जर्नी रहेगी ना घर तक की, वो रहने वाली है ऑलमोस्ट 3300-3400 किलोमीटर की। उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो 200, 250, 300 किलोमीटर तो ये तो फिर है ना, माइंड इनको काउंट ही नहीं करता है ज़्यादा लंबे डिस्टेंस में। और अगर मुझे सिर्फ यही जाना होता ना तो मैं इधर भी रुकता उधर भी रुकता, थकान भी होती, सारी चीज़ होती। और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा, पहुँचने वाला हूँ उधर में अपनी मतलब डेस्टिनेशन पे। तो ज्योग्राफी अपडेट दूँ आपको, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रही है, मेज़ एंड कॉर्न, मक्का बहुत है इधर, मक्का। अब भैया इसे देख के हमें क्या पता लगेगा कौन सी जगह है, ये क्या आया है। बहुत बढ़िया, चिक्कामंगलूर और बेलूर और हल्लेबीडु। चिक्कामंगलुरु एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ है द लैंड ऑफ यंगेस्ट डॉटर, यानी कि सबसे छोटी बेटी की सरजमी। अच्छा, किसी शहर का नाम ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये शहर दहेज में दिया गया था राजा रुकमंगदा के द्वारा। हालांकि आज़ादी के समय इसका नाम कदूर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको बदलकर चिक्कामंगलुरु कर दिया गया था, जो कि इसको इसके एंशिएंट रूट से जोड़ता है। चिकमंगलुरु में आपका स्वागत है। चिकमंगलुरु, अब लैंड ऑफ कॉफ़ी। यहाँ आ गए हैं नेशनल हाईवे 173 पर। काफ़ी सारे नेशनल हाईवे हैं इसके अंदर, बहुत बड़ा शहर है। देखो ये है मेन पॉइंट इसका ना, सिटी का जो है, जो हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ये एक लेक है, इसके बीच में आइलैंड है, चारों तरफ इसके एक तरफ पूरा पहाड़ के नीचे मकान बने हुए हैं। तो भाई चलें फिर। शहर के आसपास जो आपको खूबसूरत पहाड़ दिखाई देते हैं ना, इनको चंद्रद्रोण पर्वत बोला जाता है। इस वाली मुलियांगिरी पीक पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ जाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने व्हीकल का, वरना पैदल जाना पड़ेगा और वो पड़ता है बहुत लंबा। और भी जगह हैं लेकिन उनमें यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिट लगती है, जीप वगैरह करके जाना पड़ता है, तो इतना हेडेक मैं फ़िलहाल दूंगा नहीं। और सबसे बढ़िया चीज़ यार मौसम, और मैं पढ़ भी रहा था यहाँ के मौसम के बारे में, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, कितना पलट जाए, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। सनी हो गया एकदम से पूरा। चलो अब पीक की ओर निकलते हैं और आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। मैं तो ऑलरेडी डाउन हिल पे जा रहा हूँ। खास बात है इस जगह की, पीछे देखो धूप निकली हुई है, सामने देखो बादल पहाड़ों पे बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर पहाड़ दिखाई देते तो ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन दिस इज़ व्हाट दिस प्लेस इज़ नोन फॉर, ये इसीलिए जाना जाता है। और याद रखना यहाँ परमिट चाहिए कि आपको आने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट लेता है। परमिट हम लोगों ने चेक करा लिया है एंड वी आर गुड टू गो। 11 किलोमीटर पहले पड़ता है चेक पोस्ट जो पड़ता है लोकेशन से। और ये देखो भाई खूबसूरती, खूबसूरती। अभी टोपोग्राफी एकदम से चेंज होगी जब हम जहाँ हमारी जो मेन लोकेशन है उधर पहुँचेंगे। अचानक से सब वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। वेलकम टू मुलियांगिरी। हम देखो थोड़े से डिस्टेंस में कितना ऊपर आ गए। अरे बाप रे, कैसे मिस हो गया। ये देखो यहाँ से ही आए हैं हम, वो रही सिटी। ये देखो भैया क्या खूबसूरत नज़ारा है। और चिकमंगलूर से मुलियांगिरी का ये रास्ता है ना, ये 18 किलोमीटर दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रिस्की तो बहुत है, लेकिन नज़ारे वाह। ही रोका हुआ है। देखो ये चीज़ होती है यहाँ, कम ज़्यादा है ना, 2.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा, कोई नहीं करते हैं। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी भाई, और
बहुत ही स्टीप क्लाइंब है। हम देखो मैं पहाड़ के ऊपर आ गया ना, ये बादल आ रहे हैं। इन पहाड़ों की यही खासियत है, ये पहाड़ बादलों को आने से रोकते हैं जो अरबी सागर की ओर से भारत के पूर्वी हिस्से में जाते हैं, यानी कि कर्नाटका के पूर्वी हिस्से में जाते हैं। शायद यही पहाड़ हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल से कर्नाटक को बचाते हैं। और देखते ही देखते आंखों के सामने जो इतना साफ दिखाई दे रहा था ना, वो चंद सेकंड में कोहरे और तेज हवाओं से ढक गया। ये जगह में मौसम इतनी जल्दी बदलता है कि आप लोग तैयार भी नहीं हो पाओगे, उससे पहले मौसम बदल जाएगा। हालांकि हमारे व्यू के बीच में ये बादल थे, लेकिन अगर आप साफ मौसम में आओगे ना तो कुछ रेयर ओकेजन्स पे आप अरेबियन सी यहाँ से देख सकते हैं। अरेबियन सी यानी कि अरबी महासागर यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से कर्नाटका का हाईएस्ट पॉइंट है। अभी है ना 3:15 हो गए, यानी कि इधर आए हुए मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन ये बादल ऐसे के ऐसे ही हैं। एक छोटी सी ट्रेल नीचे जा रही है, हो रही जरा सी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा किनारे से जा रही है। मैं देख रहा था इसको, लेकिन यार इसमें कुछ दिखेगा नहीं तो रिस्की है थोड़ा। मुझे यहाँ के बारे में मालूम भी नहीं है। देखो बादल कैसे जा रहे हैं, ये सब बादल है। मैं बोल रहा था ना आप लोगों को कि जब कर्नाटका जो है वो मोनेटाइज करता है किसी चीज़ को, बड़ा गंदा मोनेटाइज करता है। इन लोगों ने लिटरली 2.5 किलोमीटर पे बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, पूरी सब लोकल्स की टैक्सी खड़ी हुई है। तो आपको 2.5 किलोमीटर टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल सही रास्ता है, या आप नॉर्मली बाइक वगैरह लेके जा सकते हो, पर भले ही आप प्राइवेट व्हीकल से आए हो, बट यहाँ से नहीं जा सकते। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस यार। ये एक्सपीरियंस को ख़राब ही करती है ये चीज़ें। तो अब देखो मैं लोकल्स को समझ में आता है आपको मोनेटाइज करना है। अब देखना मैं कितनी दूर से आया हूँ यही सब चीज़ें देखने के लिए। ये देखो उस भाई ने हॉट व्हील्स का रैप करा रखा है। चलो भाई, एक नुकसान, ग्लव्स नहीं मिले यार, या तो वो किसी ने उठा लिए, विच आई थिंक कि सच में किसी ने उठा लिए, बाइक पे रखे हुए थे। चलो जो भी, अब देखते हैं। मेरे पास विंटर ग्लव्स तो वैसे भी हैं। चलो यार, ग्लव्स तो चाहिएंगे, तो विंटर ग्लव्स हैं उसी का यूज़ करेंगे। अब ठंडी में ही चलना है। अब डिसेंट स्टार्ट करते हैं अपना, उतरना शुरू करते हैं और सेकंड लोकेशन पे जाते हैं, विच इज़ अ लेक। चलो चलते हैं उधर। जब यहाँ से ऊपर आ रहे थे ना तो यहाँ धूप थी, अब सारे में बादल आ गए यार, वो जगह भी घिर गई। रास्ता भाई बड़ा घना जंगल से भरा हुआ है और बहुत सारे स्टेज बने हुए हैं इधर, होटल्स वगैरह स्टेज ही लग रहे हैं मुझे। बाकी तो जंगल में क्या ही बनेगा, कॉफ़ी प्लांटेशन हो रखा है पूरे में। हाँ, साइन बोर्ड लगाया हुआ है। सन 1670 सूफी संत बाबा बुदान मक्का से हज करने के बाद वापस भारत आए और अपने साथ कुछ ऐसा लाए जिसने चिकमंगलुरु के पूरे इतिहास को बदल दिया। कॉफ़ी बीन्स। ये देखो भाई कितने कॉफ़ी बीन्स लगे हुए हैं, ककाओ लगा हुआ है, सब कॉफ़ी है। हाई क्वालिटी अरेबिका कॉफ़ी वो स्मगल करके भारत में ले आए थे अपने साथ। अरे देखो गांव, कितने पुराने मकान हैं। और जो कर्नाटका का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, बाबा बुदंगिरी हिल्स। हिरेकुलाले लेक। यह मैनमेड लेक पुराने समय में शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई थी। लगभग 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से चिकमंगलुरु टाउन, लेकिन उसके बावजूद भी इस लेक को आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। पुराने समय में ये खेतों को भी पानी देती थी और आज ये लेक दूर दूर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। इस जगह के बारे में बस एक ही रिकमेंडेशन है, ज़रूर आओ, लेकिन यहाँ जल्दी आओ, ये कमर्शियलाइज होने वाली है। देखो सामने गेट वगैरह बनने लग रहा है, टिकट काउंटर बनने लग रहा है। पहाड़ों के बीच से कैसे बादल उड़ रहे हैं।
एंट्रेंस पे भाई गन्ने का जूस मिल गया और उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता था। अब निकल लिया जाए इस जगह से। कैसे लगी आपको हीरेकुलाले लेक? कैसा लगा यहाँ का वेदर? अब मुझे पता नहीं जाना किस साइड है, सिग्नल यहाँ आ नहीं रहे। क्या किया जाए, तुक्का मार लिया जाए। थोड़ा सा फॉलो करता हूँ भाई, देखूँ कहीं सिग्नल आ जाए तो, है ना। बाकी अब तो मैं निकलता हूँ, बस आराम करूँगा। कल दोबारा से ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे और हमारे 320 किलोमीटर पूरे हो गए हैं आज के। कल भी काफ़ी चलना है। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद थोड़ा इजी लूँ, उसके बाद तो बस मतलब अपना वापसी का सफ़र तय करेंगे। बाकी देखते हैं यार, पता कुछ नहीं है। मैं आ ही रखा हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं जगह तो घूमूंगा एक दो, ऐसे तो खाली नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। चलो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं। हालांकि अपने भारत में बहुत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन शायद जो एक्सपीरियंस आपको चिकमंगलुरु देगा ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, इसीलिए थोड़ा खास भी है।